हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करूंगा कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज के वीडियो में मैं आपको राहुल जी के साथ में घटी एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनें और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट अगर आपको सुनना पसंद है तो आप मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर शाम 6 बजे आपको मिलेंगी ऐसी ही हॉरर स्टोरीज़। और अगर आप ही के साथ कोई हॉरर इंसिडेंट घटा हो जो आप चाहते हैं कि मैं अपने वीडियोस में फ़ीचर करूं, तो इंस्टाग्राम का लिंक भी है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अब आते हैं आज की कहानी पर। तो अब आगे की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा राहुल जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम राहुल है। ये घटना मेरे साथ सन 2018 में घटी थी। मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ एक लाइब्रेरी में घटी थी। दरअसल हुआ ये था कि 2015 से लेकर 2018 तक, जब तक मेरे साथ एक घटना नहीं घटी थी, मैं रोज़ शाम को एक लाइब्रेरी में जाता था और वहाँ जाकर हिस्टोरिक किताबें पढ़ा करता था, क्योंकि मुझे हिस्टोरिक किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि मुझे इतिहास के बारे में जानने में बहुत दिलचस्पी रही है हमेशा से। तो ये घटना मेरे साथ उसी लाइब्रेरी में घटी थी जहाँ हर शाम में जाया करता था। तो वो साल था सन 2018 का, महीना था सितंबर का, और वो शाम का टाइम था जब मैं हर बार की तरह लाइब्रेरी में हिस्टोरिक बुक्स पढ़ने गया था। लेकिन आज कुछ अलग था, क्योंकि जब मैं वहाँ गया तो वहाँ एक लड़की मौजूद थी और उसके अलावा पूरी की पूरी लाइब्रेरी एकदम खाली थी। जिस टाइम पे मैं गया था उस टाइम पर वैसे तो हमेशा भीड़ रहा करती थी, लेकिन उस दिन कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने देखा कि एक लड़की जो कि एक बुक पढ़ रही थी, उस बुक से उसका पूरा मुंह कवर था, लेकिन उसके बाल देखने से पता चल रहा था कि वो एक लड़की ही है। खैर, मैंने इस बात को इग्नोर किया और अपनी उसी हिस्टोरिक बुक को निकाला जिसको मैं पिछले 1 महीने से पढ़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो बुक बहुत ही ज़्यादा मोटी थी। इसलिए मैं हर दिन करीबन 5-6 पेज ही पढ़ पाता था। तो हर बार की तरह मैंने वो बुक निकाली और चुपचाप जाके पढ़ने लगा। लेकिन जब मैंने उसका आधा पन्ना ही पढ़ के ख़त्म किया होगा तो मुझे ऐसा महसूस होना शुरू हुआ कि कोई मुझे बहुत ही ज़्यादा घूर घूर के देख रहा हो। ये बात जब मैंने महसूस की तो मैंने अपने आसपास देखा, लेकिन मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। और वो लड़की जो कुछ देर पहले मुझे दिखाई दी थी वो भी अब उस जगह से गायब हो चुकी थी। लेकिन वो जिस किताब को पढ़ रही थी वो अभी भी डेस्क पर पड़ी हुई थी, और वो भी उल्टी पड़ी हुई थी। ये देखकर मैं थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला कि कब वो लड़की वहाँ से गायब हुई। मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, न जाने क्यों, क्योंकि अचानक से वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी भी बढ़ चुकी थी। खैर, मैंने इस बात को भी इग्नोर किया और अपनी किताबें पढ़ने लगा। लेकिन धीरे धीरे ठंड जो है वो मेरे आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी। मैं यही सोच रहा था कि यार, अचानक से इतनी ठंड कैसे बढ़ गई। तभी मेरे सामने एक ऐसी चीज़ आ गई जिसको देखकर मैं उसके बाद कभी भी उस लाइब्रेरी में नहीं गया। मैंने देखा कि मैं जिस डेस्क पर बैठकर बुक पढ़ रहा था उसी डेस्क पर एक औरत बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आकर कूदी और मेरे सामने बैठ गई। उसकी शक्ल एकदम जली हुई थी, उसकी आंखें एकदम लाल थी और उसके बड़े बड़े बाल थे जो कि खुले हुए थे, और उसके हाथ भी थोड़े बहुत जले हुए थे, और उसने लाल कलर का कुछ पहना हुआ था जिसको मैं ढंग से देख नहीं पाया। लेकिन जब वो औरत मेरे डेस्क पर आकर बैठी तो मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मैं उस कुर्सी से ही नीचे गिर गया और बहुत ही ज़्यादा चीखते चिल्लाते हुए उस लाइब्रेरी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन मैं जैसे ही उस लाइब्रेरी के गेट से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा तो उस चुड़ैल या फिर वो डायन जो भी थी उसने उस गेट को अपने हाथ के इशारे से बंद कर दिया और
फिर लाइब्रेरी की लाइट भी चले गई। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और मैंने मन ही मन हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। जैसे ही मैंने हनुमान जी का जाप करना चालू किया तो मेरे ऊपर जो वो ठंड का असर हो रहा था वो भी धीरे धीरे करके कम हो गया। लाइट भी वापस आ गई और लाइब्रेरी का गेट भी खुल गया। जैसे ही गेट खुला तो मैं अपने बदहवास हालातों में वहाँ से निकला और अपने घर पहुँच गया। घर पहुँचने के बाद ये पूरी बात मैंने मेरी मम्मी को बताई। अगले दिन ये बात मैंने हमारे फैमिली पंडित जी को बताई। उन्होंने बताया कि कल शाम को मेरे जिस रूह से सामना हुआ था वो एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और बहुत ही ज़्यादा बुरी रूह थी, जो कि चाहती तो तुम्हें मार सकती थी, लेकिन तुमने हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू कर दिया, इसलिए उसने तुम्हें कुछ नहीं किया, नहीं तो उसे तुम्हें मारने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। उसके बाद पंडित जी ने मुझे एक ताबीज़ पहनने को दिया। उन्होंने कहा कि जब तक मैं इस ताबीज़ को पहन के रहूँगा वो मेरे से दूर रहेगी, इसलिए मैंने 1 महीने तक उस ताबीज़ को पहन के रखा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने 1 महीने तक ही उसे क्यों पहना, क्योंकि 1 महीने बाद हमारे फैमिली पंडित जी जो थे उन्होंने कहा कि अब मैं इस ताबीज़ को निकाल सकता हूँ, क्योंकि वो रूह अब मुझसे बहुत ज़्यादा दूर जा चुकी है, अब वो वापस कभी नहीं आएगी। और उस दिन के बाद वो रूह वापस कभी नहीं आई, लेकिन मेरे अंदर उस रूह का इतना ज़्यादा डर बैठ गया था कि मैं वापस उस लाइब्रेरी में कभी नहीं गया। तो दोस्तों, ये वीडियो होती है यहीं ख़त्म। आशा करूँगा कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। वैसे एक घटना मैंने ढूंढी थी रेडिट से। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।